तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, रिडक्शन फैक्टर देखेंगे। ठीक है, तो रिडक्शन फैक्टर आपका कैसे डिफाइन कर सकते हो इसे, रिडक्शन फैक्टर ऑफ अ सोर्स ऑफ रिडक्शन फैक्टर को कैसे डिफाइन करोगे, रिडक्शन फैक्टर ऑफ सोर्स ऑफ अ लाइट इज डिफाइन एज अ, बताओ कैसे डिफाइन होगा, इट इज द रेशियो ऑफ, किसका किसका रेशियो होता है आपका, ये जो आपका रिडक्शन फैक्टर होता है किसका किसका रेशियो होता है, रेशियो ऑफ मीन स्फेरिकल कैंडल पावर टू इट्स मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। तो आपका जो रिडक्शन फैक्टर होता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि रिडक्शन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, किसका किसका रेशियो हो जाएगा, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, और दूसरा क्या किसके हो जाएगा, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। ठीक है, इन दोनों का रेशियो होता है। तो रिडक्शन फैक्टर किसका किसका रेशियो हो जाएगा, इट इज अ रेशियो ऑफ मीन स्फेरिकल कैंडल पावर टू इट्स मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। समझ गई बात, समझ में आ गई यहां तक। देखो, तो सेकंड जो आपका टॉपिक है रिडक्शन फैक्टर, बस यही जानना है, यही डेफिनेशन, छोटी छोटी डेफिनेशन आपको देखनी है। सेकंड जो है आपका लैम्प इफिशियंसी पढ़नी है। ठीक है, लैम्प इफिशियंसी क्या होती है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे इफिशियंसी हो गया, इसका मतलब क्या है, किसी भी चीज की आप किसी भी चीज की इफिशियंसी को कैसे मेजर करते हो, कि आप कितना इनपुट दे रहे हो और आपको उस हिसाब से कितना आउटपुट मिल रहा है, उस हिसाब से आप क्या कहोगे, आपका जो भी सामान है उतना इफिशियंट है। ठीक है, यही कहते हो ना। अगर आपसे कोई चीज कोई पूछेगा कि इफिशियंसी आप किसे कहते हो, तो क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, कि मतलब आपने कितना इनपुट दिया उस हिसाब से आपको कितना आउटपुट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड इफिशियंसी। ठीक है, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, अगर हम लैम्प की इफिशियंसी की बात कर रहे हैं तो कैसे डिफाइन करोगे, इट इज डिफाइन एज अ रेशियो ऑफ टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स इमिटेड फ्रॉम अ सोर्स टू इट्स इलेक्ट्रिकल इनपुट इन अ वॉट। ठीक है, आप कितना इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हो और उस हिसाब से आपको कितना ल्यूमिनस फ्लक्स किसी भी सोर्स से मिल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, लैम्प इफिशियंसी कहते हैं। ठीक है, मान लो कि हमने इनपुट तो दे दिया, ठीक है, इनपुट दिया, लेकिन क्या हो रहा है, उस हिसाब से हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, हमारी जो लैम्प की इफिशियंसी होगी वो कम होगी। तो ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अ टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स इमिटेड फ्रॉम अ सोर्स टू अ इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट। ठीक है, तो आप लैम्प इफिशियंसी को कैसे लिख सकते हो, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन, बताओ क्या हो जाएगा, पावर इनपुट। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ल्यूमिनस फ्लक्स की क्या होती है आपकी, ल्यूमेन होती है, और जो पावर दोगे क्या हो गया, वॉट में होगा। तो क्या हो जाएगा आपका इसका ल्यूमेन पर वॉट। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई, इफिशियंसी तक। देखो, दूसरा जो है आपका वो क्या है, स्पेसिफिक कंजप्शन। ठीक है, तो इससे क्या क्या होता है, ये इट इज अ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल इनपुट टू अ एवरेज कैंडल पावर। ठीक है, समझ के, ये क्या होता है, किसका किसका रेशियो होता है, इलेक्ट्रिक पावर इनपुट का टू इट्स एवरेज कैंडल पावर। अब देखो, अब आपका एक टर्म आता है, दैट इज अ स्पेस टू हाइट रेशियो। ठीक है, स्पेस टू हाइट रेशियो क्या होता है, तो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन अ टू एडजेसेंट लैम्प टू द हाइट ऑफ देयर माउंटिंग। मान लो कि यहाँ पे कोई एक लैम्प लगा हुआ है, ठीक है, ये फ्लोर है, यहाँ पे कोई एक लैम्प लगा हुआ है, ये आपका फ्लोर है। ठीक है, ये सीलिंग है, सीलिंग से आपका लैम्प लगा हुआ है दो, राइट, और ये आपका फ्लोर है। समझ गए, तो क्या बोल रहा है, ये किसका किसका रेशियो होता है, दो लैम्प के बीच का। ठीक है, इन दोनों के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना है, मान लो d है, और लैम्प की हाइट फ्लोर से कितनी है, मान लो h है। तो इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, स्पेस टू हाइट रेशियो। ठीक है, स्पेस टू हाइट रेशियो कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका स्पेस टू हाइट रेशियो, क्या हो जाएगा,
ये जो है इसका किसका किसका रेशियो हो जाएगा, आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यहां पे लिख लेना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लैम्प, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, माउंटिंग हाइट ऑफ लैम्प, ठीक है, अबव द वर्किंग प्लेस। यहां तक बात समझ में आ गई। यही आपका क्या होता है, स्पेस टू हाइट रेशियो होती है, राइट। उसके बाद देखो, उसके बाद आपका क्या है, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो आपके कुछ और 2-3 टर्म्स बाकी, दैट इज यूटिलाइजेशन फैक्टर, मेंटेनेंस फैक्टर, आपका डिप्रिशिएशन फैक्टर, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।